So let us discuss someone, a very interesting poem related to nature, beauty of nature, composed by Walter John de la Mare. Walter John de la Mare was born in 1873 on 25th April, and he died in 1956 on 22nd of June. He was an English poet. नाम सुन के लग रहा है जैसे फ्रेंच पोएट है। डी, बीच में डी लगा हुआ है, डी ला मेयर। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और नॉवेलिस्ट भी थे, ठीक है ना। टाइटल सुन के देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जब जब मैं पढ़ाता हूँ तब तब याद आता है वॉल्टर ढेला मारे, ठीक है ना। डी ला MARE, इसको मारे मत पढ़ना, मेयर पढ़ना। तो इनकी जो कविताएं होती हैं, जो नॉवल होता है, जो स्टोरीज होता है, वो बच्चों के लिए स्पेशली होता है। और राइटिंग इन्होंने अपना करियर शुरू किया 1895, मतलब मॉडर्न इंग्लिश राइटर थे। ये जो पोएम है ना, इस पोएम में जो थीम है वो क्या चीज़ के बारे में है? दिस इज अबाउट द नेचुरल ब्यूटी। नेचर ब्यूटीफुल है किसी भी एस्पेक्ट में। व्हेन वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी सी अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेचर। ड्यूरिंग द midnight hour, if you go outside on the road, you can see different kinds of sounds produced by different moths, different insects, especially in the countryside area, ठीक है ना। आफ्टरनून टाइम में एक अलग सन्नाटा होता है, एक अलग सीनरी दिखता है तुमको बाहर। सर्दियों के टाइम में अलग खूबसूरती, गर्मियों के टाइम में अलग खूबसूरती, बारिश में अलग खूबसूरती, ग्रीनरीज। तो कंटिन्यू करते हैं, आइए। समवन केम नॉकिंग। थोड़ा इनके पोएम में मिस्ट्री भी होता है। मिस्ट्री मतलब रहस्य। तो समवन पोएम का टाइटल ही है। समवन का मीनिंग क्या है भाई? कोई, कोई एक आदमी। वी आर नॉट श्योर हु इज दैट पर्सन। पोएट इज नॉट श्योर दैट whom he is talking about, but there was someone, कोई एक था। कह रहा है कि someone came knocking, कोई एक आदमी आया और वो आकर के नॉक किया। he came knocking, खटखटाते हुए आया। नॉकिंग कैसा होता है भाई? दिस इज द टैपिंग ऑफ टैपिंग ऑन द वॉल और टैपिंग ऑन द डोर। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज कॉल्ड नॉकिंग। तो समवन केम नॉकिंग, कोई आया नॉकिंग करते हुए, एट माई वी स्मॉल डोर। वी स्मॉल डोर, वी का मतलब देखो आप चैप्टर के बैक में आप देख सकते हो, शायद वी का दिया हो, वी मतलब वेरी स्मॉल, और फिर बगल में एक और स्मॉल दिया हुआ है। दो बार वर्ड को रिपीट किया है। एक बार वी का मतलब ये हो रहा है बहुत ही छोटा, और फिर उसके बगल में एक और वर्ड है छोटा। कोई आया, खटखटाया मेरे बहुत ही छोटे छोटे से दरवाजे पर। यहाँ बहुत ही छोटे या छोटे से दरवाजे का मतलब दो सेंस में हम लोग ले सकते हैं। या तो पोएट बहुत ही गरीब है, छोटे से घर में रहता है, छोटे से दरवाजा है उसका। या तो हम लोग ये ले सकते हैं कि वो ये बताना चाह रहा है कि नेचर इज़ बाउंटीफुल। नेचर इज़ बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब नेचर हमेशा देता है, हमें खुशियाँ देता है, हमें हैरानी देता है, हमें खूबसूरती देता है, हमें ब्यूटी देता है ना। नेचर सिर्फ देने वाला है, उसका दिल बहुत बड़ा है, बाउंटीफुल है। और हम इंसान लोग नेचर से सिर्फ हासिल करते हैं, फिर भी हमारा दिल कितना छोटा है, ठीक है ना। तो इतना कुछ पाने वाले मतलब देने वाले नेचर के सामने मैं क्या हूँ? मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा दिमाग बहुत छोटा है, मेरा दिल बहुत छोटा है। तो मेरे उस छोटे से दरवाजे पर, दिल के दरवाजे पर वो नॉक किया। दिल वाला ही ज़्यादा मैचिंग कर रहा है ना। क्योंकि दरवाजे पे कोई कितना भी नॉकिंग कर ले, अगर हम दिल से नहीं जाना चाहते हैं घर के बाहर खूबसूरती देखने, तो कोई कितना भी दरवाजे पे खटखटाए, कितना भी कॉल बेल को कॉक्स करे, हम नहीं जाएंगे, है ना। तो दिल के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। एट माई वी स्मॉल डोर, वी का मीनिंग क्या है? वेरी स्मॉल। समवन केम नॉकिंग, कोई आया नॉकिंग करता हुआ। आई एम श्योर, 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 3 times ही हैज़ रिपीटेड। देखो इंग्लिश पोएम में जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो आप समझोगे कि जैसे कविता के अंदर खूबसूरती लाने के लिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। वी यूज़ फिगर ऑफ स्पीच टू ब्यूटिफाई द लाइन्स ऑफ द पोएम, टू क्रिएट अ राइमिंग पैटर्न, to create a music in the lines, in the verses of the poem. We use what we use? Figure of speech. ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे हैं, जिसमें से तुम लोग कॉमन नाम सुने होंगे, पर्सोनिफिकेशन, कॉमन नाम सुने होंगे, सिमिली, मेटाफर। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? यहाँ पे यूज़ हुआ है रिपीटिशन।
यहाँ पे यूज़ हुआ है एलिटरेशन। इसको रिपीटिशन भी मान सकते हैं, एलिटरेशन भी मान सकते हैं। रिपीटिशन मतलब जानते हो ना, जब एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन। और एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन होता है जब एक ही अक्षर को, जैसे शुरुआत का जो अक्षर है वो कई बार रिपीट हो रहा है। श्योर में एस है, फिर श्योर में एस है, फिर श्योर में एस है, तो एस फॉर श्योर, एस फॉर श्योर, एस फॉर श्योर, 3 बार आया हुआ है ना? तो हम लोग यहाँ पर एलिटरेशन का यूज देख पा रहे हैं, पोएट ने यूज किया है। समवन केम नॉकिंग, आई एम श्योर श्योर श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि कोई तो आया और आकर वो दरवाजे पर नॉक किया। आई लिसन, आई ओपन, मैंने सुना, मैंने उस आदमी की खटखटाने की आवाज़ को मैंने सुना। एंड देन आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजे को खोला। आई लुक टू लेफ्ट एंड राइट, उसके बाद फिर मैं लेफ्ट झाँका, फिर मैंने राइट झाँका दरवाजे को खोल कर, जैसे हम लोग भी करते हैं। दरवाज़ा आकर किवाड़ जो है ऐसे खोलते हैं और खोल के बोलते हैं कौन है, कौन बेल बजाए, ऐसे हम लोग भी बोलते हैं। बट नॉट, देयर वॉज अ स्टायरिंग इन द स्टिल। नॉट, NOUGHT, नॉट का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं, कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नो वन, कोई था ही नहीं भाई। देयर वॉज अ स्टायरिंग इन द स्टिल। स्टायरिंग का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, ठीक है ना? मूवमेंट का मतलब हरकत, हरकत जिसे हम लोग कहते हैं मूवमेंट। तो स्टिल में, स्टिल का मतलब अभी तक तो पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, शांति छाई हुई थी। अचानक से उस सन्नाटे के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट आ गया। क्या मूवमेंट आया? किसी ने खटखटाया, मैंने दरवाज़ा खोला। तुमको क्या लग रहा है, अगर ये इंसान खटखटाया होता और पोएट दरवाज़ा खोला और देखा कोई नहीं है, तब तो ये कुछ भूतिया टाइप का पोएम लग रहा है ना? लेकिन ये भूतिया नहीं है, ये दिल के दरवाजे को खटखटाने की बात हो रही है, ठीक है ना? रात के ब्यूटी ने मुझे पुकारा, मेरे दिल के दरवाजे को खटखटा कर बुलाया कि अरे मूर्ख, सो रहा है? इतनी खूबसूरती दिखा रहे हैं और तू सो रहा है? आ देख। देयर वॉज अ स्टायरिंग इन द स्टिल, शांति में पूरी तरह से स्टायरिंग आ गई। डार्क नाइट, अंधेरा, काला अंधेरा रात। ओनली द बिजी बिटल टैप टैपिंग इन द वॉल। सिर्फ क्या था उस रात के अंधेरे में, सन्नाटे में? द बिजी बिटल। बिटल एक कीड़ा होता है, रात के टाइम में देखोगे गर्म जगहों पे घूमता है बिटल, बिजी बिटल। वो बिटल कीड़ा काफ़ी बिजी था। बिजी बोलने का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे हम लोगों का टाइमिंग कब होता है, दिन का टाइम, वी स्टे बिजी ऑल थ्रू द टाइम, ऑल थ्रू द डे, doing this and that activity. Similarly, there are certain kinds of insects which come very active, which come alive, which become energetic. During what time? During evening, during night. तो उस टाइम में बिटल लोग काफ़ी बिजी थे और वो लोग दीवारों से टैप टैपिंग कर रहे थे। टैप टैपिंग मतलब, अब भाई वो हमारे ऐसे तो है नहीं ना कि देख देख के चलते हैं, वो लोग उड़ के आते हैं और दीवार पे धक्का खाते हैं टक करके। टैप टैपिंग, टैप टैपिंग उस साउंड को भी बोल सकते हैं हम लोग, जब ओश की बूंदें गिरती है ना, तो अगर आपका वो टाइल्स वाला अगर मकान है ऊपर में, अगर ठीक है ना, मिट्टी वाला मकान है या फिर टीन का है, तो ओस की बूंदों के गिरने की आवाज़ भी हम लोग महसूस कर पाते हैं। टप टप करके गिरता है। अगर कोई पेड़ हो हमारे घर के ऊपर और पेड़ की पत्तियों पे ओस की बूंद आके गिरी और फिर वो बूंद ऊपर से आके जब टीन पे गिरेगा तो टैप टैपिंग का साउंड आएगा। तो बीटल आके लड़ रहा है, दीवारों से टकरा रहा है, वही साउंड सुनाई दे रहा है। ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट, only from the forest, from where they have come, the beetle, those insects have come from the forest. Okay, फॉरेस्ट में बहुत सारा पेड़ है, घास फूस है, ठीक है, जंगल जैसा है, झाड़ है, तो उन्हीं जगहों पे बीटल छिपा रहता है, वहाँ से उड़ उड़ के आ रहा है और आकर दीवारों से टकरा रहा है। द स्क्रीच आउल्स कॉल, और क्या सुनाई दे रहा है भाई रात के अंधेरे में, सन्नाटे में? उल्लू की आवाज़। उल्लू भी पुकार रहा है। उल्लू लोग रात के टाइम में एक्टिव हो जाते हैं, तुम लोग जानते होगे। दिन के टाइम में वो लोग सोते हैं, क्योंकि उनकी जो आँखें होती हैं ना, आँखों के अंदर जो प्यूपिल्स होता है उनका, हम लोग के आँख के अंदर एक छोटा-सा पार्ट है, पोर्शन, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। जो डार्क वाला पोर्शन है ना, ब्लैक वाला, उसके अंदर भी और छोटा-सा होता है, वो प्यूपिल होता है और उसी में कैमरा लगा रहता है, शटर। तो वो लाइट के हिसाब से अपने आप की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। अगर लाइट ज़्यादा है तो तुरंत वो छोटा हो जाता है प्यूपिल, और लाइट कम रहेगा तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है।
देखे होगे हम लोग जब अंधेरे में जाते हैं तो ऐसे देखते हैं, ऐसे से देखते हैं, है ना, बड़ा बड़ा करके देखते हैं, आँख को बड़ा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे यहाँ आँखों में जाए और हम लोग देख सकें। और जैसे ही सन की तरफ देखते हैं तुरंत हम आँख ऐसे कर लेते हैं, ऐसे देखते हैं ताकि कम से कम लाइट हमारे आँखों में जाए, तो उसको हम लोग छोटा बना लेते हैं। अब सोचो उल्लू के पास तो इतना बड़ा बड़ा आँख रहता है, उसको बेचारे को छोटा बड़ा करने नहीं आता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, दिन के टाइम में इतनी रोशनी तो उसका आँख भड़क जाएगा, अंधा हो जाएगा बेचारा, इसीलिए दिन के टाइम में आँख अपना बंद कर लेता है, सो रहा होता है। और रात जब होती है तो उल्लू को सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी बड़ी आँखें हैं, तो लाइट्स बहुत ज़्यादा उसकी आँखों में जाता है तो वो देख पाता है। रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंसेज होता है, आप लोग जानते होंगे, हम लोग की आँखों में भी ऐसे ही लेंसेज फिट किया है भगवान ने। ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट द स्क्रीच आउल्स कॉल, फॉरेस्ट के अंदर से आउल की आवाज़ सुनाई दे रही है। ओनली द क्रिकेट विस्टलिंग वाइल द ड्यू ड्रॉप्स फॉल, और क्रिकेट की भी आवाज़ सुनाई दे रही है विस्टलिंग करते हुए। विस्टलिंग क्या होता है, सीटी मारना। तो क्रिकेट सीटी मारेगा ऐसा मत सोचना, ये क्रिकेट कीड़ा होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं झिंगूर, ठीक है ना। झिंगूर एक तरह का इंसेक्ट है, इंसेक्ट, ब्राउन ब्राउन ब्लैक ब्लैक ब्राउन होता है। एक बार यहाँ कूद के बैठा, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ कूद के चला जाता है, उसके पैर कॉकरोच जैसे ऐसे उठे रहते हैं, घिनौना होता है, गंदी जगहों पे रहता है। हाँ, मछली, मछली नहीं होता है, क्रिकेट एक इंसेक्ट है, ठीक है ना, जो मैंने बताया डिस्क्रिप्शन दिया वैसा। दिखा पा जाके सर्च करना तो मिल जाएगा नेट पे। ओनली द क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट की आवाज़ सुनाई दे रही है विस्लिंग करते हुए। हम इंसान लोग विस्लिंग करते हैं तो भाई हमारा विस्लिंग अलग है, ऐसे विस्लिंग करते हैं, है ना। और क्रिकेट की विस्लिंग ऐसे नहीं होती है, वो ऐसे ऐसे विस्लिंग करता है। वाइल द ड्यू ड्रॉप्स फॉल, सो आई नो नॉट, और ड्यू ड्रॉप्स भी फॉल हो रहा है ऊपर से, ड्यू ड्रॉप्स ऊपर से नीचे गिर रहा है। सो आई नो नॉट, आई नो नॉट ये पोएम में ऐसा लिख दिया गया है, एक्चुअली में इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, आई डोंट नो। आई नो नॉट मतलब आई डोंट नो, आई डोंट नो हु केम नॉकिंग, मुझे नहीं पता कौन आया दरवाजे पे मेरे, कौन खटखटाया। गेस करो आप कौन आया होगा, कौन आया, जल्दी बोलो क्विक। फेल्ड, नेचर आया, नेचर, नेचर, नेचर की आहट आई, नेचर का कॉल था ये वो वाला नेचर कॉल नहीं है, ठीक है ना। ये नेचर पुकार रहा है मुझे कि आओ खूबसूरती देखो, कितने टाइप टाइप का म्यूज़िक है, कितने टाइप टाइप की खुशबू है, कितने टाइप टाइप का, ठीक है ना, सुंदर हवा है, आओ इसे एंजॉय करो देखो। कभी उठे हो रात को 2-3 बजे, उठ के ऐसे बैठ के बागान में या कहीं रास्ते पे घूमे हो, कभी नहीं। अगर कभी घूमोगे तो देखोगे एक अलग आनंद आएगा। कभी 4-5 बजे के टाइम में उठ के देखो मैदान में कैसा जाके लगता है, कितना सुंदर नेचर के साथ तुम्हारी मीटिंग होगी। सो आई नो नॉट हु केम नॉकिंग एट ऑल एट ऑल एट ऑल, मुझे नहीं पता कौन आया कौन आया कौन आया, लेकिन मैंने तो एंजॉय कर लिया। क्या क्या एंजॉय किया, क्रिकेट का म्यूज़िक एंजॉय कर लिया, बीटल्स का कॉल एंजॉय किया, आउल का स्क्रीचिंग एंजॉय किया, और क्या एंजॉय किया, और बिजी बिटल का टैप टैपिंग का साउंड एंजॉय कर लिया, ठीक है ना, सन्नाटे को एंजॉय किया, साइलेंस, पीस, इन सब चीज़ों को एंजॉय किया। तो वॉल्टर डिलामियर का जो पोएम होता है वो फुल ऑफ मिस्ट्री होता है, पढ़ने से ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टीरियस पोएम है, लेकिन एक्चुअली में ये मिस्ट्री क्या है, इट इज़ सजेस्टिंग द पिन ड्रॉप साइलेंस, इट इज़ सजेस्टिंग द पीसफुलनेस, पीसफुल इन्वायरमेंट ड्यूरिंग नाइट, इट इज़ ऑल्सो सजेस्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक इन द नेचर। इन सब चीज़ों को हम लोग इंजॉय कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम था, इसको आप लोग पढ़ना, ध्यान देना।